नहीं हो रहे थे। ये नाइट को चश्मे है ना, इसलिए मैं चलाता हूँ नाइट में सर। प्रिंसिपल में पीके वाघेला हार्दिक 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 स्वागत करता हूँ। सर ये जो बिल्डिंग है वो हमारे फ्रंट साइड का फोटो है। 2013 में हमारी बिल्डिंग कंप्लीट हुई थी। सर हमारी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, तो हमारी गवर्निंग बॉडी गवर्निंग अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात है। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के जो इनिशिएटिव होते हैं, जो पॉलिसी होती है, सब हमको लागू होती है। जो सर्विस के नियम है, जो ट्रेजरी के नियम है, जो फाइनेंस के नियम है, वो सभी नियम हमको भी लागू होते हैं। इससे कंट्रोलिंग अथॉरिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट है। जो सरकार की पॉलिसी होती है वो इम्प्लीमेंटेशन सब एजुकेशन डिपार्टमेंट थ्रू होता है। और हमारी जो इसके नीचे है मॉनिटरिंग अथॉरिटी, वो है कमिश्नर ऑफ हायर एजुकेशन। जो हमारे सर आए हैं वो कमिश्नर ऑफ हायर एजुकेशन की ओर से आए हैं। सर हम नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। हमारी कॉलेज शुरू हुई तब से 5 साल में ही हमें परमानेंट एफिलिएशन मिला है। हमारे साथ शुरू हुई दूसरी कॉलेज में से किसी को भी परमानेंट नहीं मिला है। हमारा परफॉर्मेंस देख के जो LIC आई थी उसने हमें परमानेंट एफिलिएशन दिया है। तो हम हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी से परमानेंट एफिलिएशन से संलग्न है। सर हमारी कॉलेज वैसे तो 2009 में शुरू हुई थी, लेकिन जब शुरू हुई थी तब हम प्राइमरी स्कूल में बैठते थे। गवर्नमेंट और प्राइवेट ट्रस्ट में थोड़ा डिफरेंट ये है कि प्राइवेट वाले पहले कॉलेज बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं और बाद में शुरू करते हैं। गवर्नमेंट में पहले कॉलेज मंजूर होती है और बाद में उसका बिल्डिंग बनता है। तो वैसे तो 2009 से 2013 तक हम प्राथमिक स्कूल में ही, प्राइमरी स्कूल में ही हमने कॉलेज चलाई थी। वहाँ पूरी जो चाहिए ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, फिर भी हमने 5 साल तक, जैसे कोई प्रीमेच्योर बच्चे का जन्म होता है और इसको वो संदूक में रखा जाता है, वैसे 5 वर्ष तक हम संदूक में ही रहे। क्योंकि इस जो डेवलप हमारा होना चाहिए वो 5 वर्ष में हम शिक्षा के अलावा, क्योंकि हमारा खुद का बिल्डिंग नहीं था, तो हम एक कॉन्फ्रेंस रूम है तो हमने रिसेंटली बनाया है। जो पहले हमारा बिल्डिंग होता तो शुरुआत से हमारा जो नेट का सर्कल है इसमें हम बना लेते। तो सर वैसे तो हम नए हैं, 5 साल तो प्राइवेट स्कूल में गुजारे हैं। बाकी के 2013 नवंबर में तत्कालीन रेवेन्यू मिनिस्टर और वर्तमान राज्यपाल उत्तर प्रदेश महामहिम आनंदीबेन पटेल के कर कमलों से इसका लोकार्पण हुआ था। साथ में जो दिखाई दे रहे हैं वो हमारे श्रम और लेबर मिनिस्टर है दिलीप भाई ठाकुर, साथ में MP है तब के हमारे पाटन के लीलाधर वाघेला जी, और बाजू में जो सबसे ऊंचे दिखाई देते हैं वो हमारे धारासभ्य थे। सर हमारा जो ये एरिया है बैकवर्ड एरिया है, यहाँ सभी तरह से हम पिछड़े हुए हैं। जैसे कि बारिश भी कम होती है, वैसे हमारी जो लैंड है वो भी सॉल्टेड है। आपने देखा होगा आते वक्त जहाँ
जहाँ आपकी नज़र पड़ी होगी वहाँ बबूल के पेड़ दिखाई देंगे होंगे। हमारे कैंपस में आपको सभी तरह के पेड़ जो हमने मावजत करके बनाए हैं। तो हमारा जो ये एरिया है इसमें जो आते हैं छात्र वो सभी बैकवर्ड क्लास के होते हैं। तो हमारा विजन ये है कि हमारे जो छात्र और छात्राएं आते हैं उसको अच्छे से अच्छी शिक्षा और ज्ञान दें, वो सोसाइटी में जाए तो एक अच्छा नागरिक बन सके। अभी अभी हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल जो नैतिकता है वो कम होती जा रही है, तो हम उसको अच्छा नैतिक के नागरिक बनाने की दिशा इसको दिखाए, ये हमारा सर विजन है। और वो अपने पैर पे खड़ा हो सके, ऐसा आत्मनिर्भर और आर्थिक सक्षम बनाए, वो हमारा सर विजन है। ये सर हमारा मिशन है। यहाँ 2-3 कास्ट ऐसी है सर कि जिसकी लड़कियाँ वो पढ़ने के लिए भेजते नहीं है, पढ़ाते नहीं है। जैसे कि चरवाहा है जिसको हमारे यहाँ भरवाड़ कहा जाता है, जो आगे आपने देखा होगा वो लट्ठी वैसे चलाता था। ये जो भरवाड़ लोग हैं वो अपनी लड़कियों को बढ़ाते नहीं हैं। यहाँ तकरीबन 30-40 गांव में उसकी बसती है, लेकिन एक भी लड़की रिसेंटली 2 साल से 1-2 का दाखिला हुआ है, लेकिन वो नीचे स्कूल से ही नहीं बढ़ाते। तो हमारा मिशन ये है। और मैं जो जिस कास्ट का हूँ राजपूत, तो हम राजपूतों में भी बहुत ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं। इसलिए हमारा मिशन ये है कि जो फीमेल एजुकेशन है इसको बढ़ोतरी दे, ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल हो हायर एजुकेशन में। दूसरा सर हमारे यहाँ समी का जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन में 78% SC/BC के हैं, 11% SC के और जनरल के ओनली 10% है, ये अदर्स 1% है। तो सर हमारे यहाँ जो पढ़ने आते हैं वो रिजर्व कास्ट के भी होते हैं, तो और डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, इसके सिवा कोई हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। वैसे ही हमारे समी के पास से ही कस का रण शुरू होता है, रेगिस्तान शुरू होता है। यहाँ की ज़मीन ड्राई है, ड्रॉट है और बारिश भी कम होती है। मानसून में हम पाक ले सकते हैं, फसल ले सकते हैं। तो जो हमारा स्टूडेंट जो छात्र आते हैं वो वीकर पोजीशन में से आते हैं, तो इसका वीकर सोसाइटी में एजुकेशन बढ़े। और हमारे तत्कालीन अभी के वड़ा प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने तब से हर तालुके में एक गवर्नमेंट कॉलेज बनाने का सोचा था। इसके अंतर्गत हमारे एरिया में भी एक गवर्नमेंट कॉलेज बनाई है। इसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट में दूसरा यहाँ से थोड़ा आगे है तो सांतलपुर तालुका और हारिज में भी एक कॉलेज बनाई गई है। तो सर इस हमारे यहाँ वीकर स्टूडेंट को घर बैठे हायर एजुकेशन मिले, ये हमारा मिशन है। आर्ट्स और कॉमर्स दो प्रोग्राम हम यहाँ सिखाए जाते हैं। तो आर्ट्स और कॉमर्स में जो कोर्सेस है उसका वर्तमान स्थिति के अनुसार स्टूडेंट को ज्ञान मिले, ऐसा हमारा मिशन है। सर ये हमारे समी तहसील के बारे में बताया गया है कि हमारा समी तहसील है वो कच्छ के बॉर्डर से, इसका रन हमारा तालुका से शुरू होता है, थोड़ा हमारे एरिया में भी आता है। वहीं वैसे कच्छ के रण के अंदर
एक है हमारे वत्सराज सोलंकी, जो कच्छ के बीच उसका मंदिर है। पूरे इलाके में सभी जगह सॉल्टेड वाटर आता है, वहीं का पानी है वो मीठा होता है। वो रण के अंदर है, लेकिन अभी वो मानसून के सीजन से हम अंदर जा नहीं सकते। सर हमारा जो एरिया है मैंने आपको बताया, ऐसे ड्रॉट और सॉल्टेड एरिया है। वैसे यहाँ खेती के अलावा कुछ बागायती खेती नहीं हो सकती है, जो मानसून के आधार पर होती है वही होती है। पॉपुलेशन में सर सभी तहसील के कुल 78 विलेज है। हमारे यहाँ 78 विलेज है, इंक्लूडिंग समी। पूरा तालुका गांव का है, एक भी सिटी नहीं है पूरे तालुके में, तहसील में एक भी सिटी नहीं है। हमारा समी भी गांव में ही आता है। समी की पॉपुलेशन 12,591 है और हमारे तालुके की जो पॉपुलेशन है वो 1,04,413 है। 1,04,413 में से 78% ओबीसी के है और मैंने बताया जैसे 11% है वो एससी के है और बाकी जनरल के है। जो सभी गांव की पॉपुलेशन हम देखें तो 51% हमारा जेंडर रेशियो जो है वो तालुका तहसील का कम है, लेकिन सभी गांव का जेंडर रेशियो में 51% वुमेन्स है। और लिटरेसी जो है, लिटरेसी हमारे जिले पाटन डिस्ट्रिक्ट की लिटरेसी रेट 64% है और समी की वुमेन लिटरेसी ओनली 28.1% है। तो गांव की लिटरेसी कम है, लेकिन समी प्रॉपर की, लेकिन आजू बाजू के जो गांव है उसकी लिटरेसी ज़्यादा है, वो 55% के आसपास है। तो सर हमारा जो पॉपुलेशन है, मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो वीकर और बैकवर्ड जो कास्ट है वहीं से आता है। समी गांव की बात करें तो जो पूरा पॉपुलेशन है इसमें से ओनली 35% ही वर्किंग पर्सन है, बाकी को रोजगारी नहीं मिलती है। रोजगारी नहीं मिलती है तो हमारे यहाँ से जो लोग हैं वो काम के लिए दूसरे महसाणा डिस्ट्रिक्ट के वहीं जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ का जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो पीछे आएगा, लेकिन एक कारण से हमारा ड्रॉप आउट रेशियो थोड़ा ऊंचा है, क्योंकि लेबर के बच्चे आते हैं और वो पूरा फैमिली सौराष्ट्र जाता है या तो महसाणा डिस्ट्रिक्ट में जाता है, तो इस कारण से हमारा थोड़ा ड्रॉप आउट रेशियो ऊंचा है। उसी टाइम पे फसल भी कटती होगी, उसी टाइम पे एग्जाम होते हैं। हाँ वो तो है मैडम, हमारे यहाँ जो है वो सब किसान के ही बच्चे आते हैं। तो जब फसलें बोनी हो, फसलें काटनी हो, तब हमारे हाँ स्टूडेंट के प्रेजेंस में भी कमी दिखाई देती है। सर ये हमारा लोगो है जिसको हमने 8 हिस्से में बांटा है। हमारी ये गलती है, सर ने हमने बताया है, हम वो गलती तो सुधार लेंगे। संस्कृत डिपार्टमेंट अभी तक कोई नहीं था सर। रिसेंटली हमारे वो मायाबेन परमार 2-3 महीने पहले ही अपॉइंटमेंट हुई है, लेकिन हमने सर 10-15 जगह ये पूछ के बाद में हमें बताया कि नहीं यही होना चाहिए। हारिज कॉलेज में जो हमारे संस्कृत के प्रोफेसर है डॉक्टर कश्यप त्रिवेदी, उन्होंने तो बनारस से किया है, तो उन्होंने भी यही बताया हमें, तो हमने यही लिखा है सर जी। ये दोनों को भेजना, उनसे पूछना कौन सा ठीक है। जी सर, तो वो तो है, हमने जो लिख के दिया ना वो भी उनको भेजिएगा, ये भी दोनों में ठीक कौन सा। हाँ जी सर, जी सर। हमने पहले सर यही लिखा था कि ज्ञानम येन सर्वोन्नति निमित्त क्रिया, वो इतने यही वो हर्षवर्धन ने किया था
ही नहीं किया था, सर्वोन्नतिम किया था। पहले ये लिखा था पहले, तो उन्होंने बताया कि ये नहीं आ सकता। वो बता रहे थे कि थर्ड पुरुष के वैसा कोई ऐसा वो बोलते थे। तो सर इसमें हमारा ये जो एरिया है वो कोई अपनी स्पेसिफाई उसकी पहचान नहीं है, इसलिए हमने हमारे जो यहाँ की स्थिति के अनुसार जो हमारी प्रॉब्लम थी, जरूरियात थी, डिमांड थी, इसके मद्दे नज़र हमने ये रखा है कि पहला है वो इक्विटी का सिंबल है जो ए है, क्योंकि यहाँ अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं कि जहाँ अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी दिखाई देती है, तो वो कम हो और सभी को इक्वल चांसेस मिले, इसलिए ये दिखाया गया है। ये महिला एम्पावर के लिए है, ये पर्यावरण के लिए है, ये कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी के लिए है, ये देशभक्ति के संदर्भ में बनाया है, आर्ट और म्यूजिक। यहाँ जो भरवाड़ चरवाहा के कास्ट के है, वहीं एम्ब्रॉयडरिंग का वर्क होता है, तो इसके आधार पर बनाया है। स्पोर्ट्स के लिए सभी को इकट्ठा करके हमने हमारा सर जी लोगो बनाया है। सर हमारी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, तो गवर्नमेंट कभी मार्केट में से पैसे देके ज़मीन नहीं खरीदती। जो सरकारी बंजर ज़मीन होती है, हाँ, नॉन एग्रीकल्चर ज़मीन जो होती है और जो सरकार के नाम पर होती है, ऐसे ज़मीन में से हिस्सा दिया जाता है। वैसे तो हमारे पास में ही वो सरकारी ज़मीनें हैं, लेकिन तब उन वक्त जो हमारे जो तहसीलदार थे वो हमारे लिए पॉजिटिव नहीं थे। ये ज़मीन रोड टच थी, हमें यहाँ से 3 किलोमीटर बाहर ज़मीन देने वाले थे। हमने बोला कि भाई वहीं तो नहीं चलेगा, हमें यहाँ यही ज़मीन दीजिए। वहीं बस स्टैंड से 3 किलोमीटर दूर तो कोई स्टूडेंट आते नहीं, तो हमने ये ज़मीन की डिमांड की। उन्होंने पहले नेगेटिव रिपोर्ट दिया, बाद में हमने रेवेन्यू सेक्रेटरी से मिलके लेटर लिखवाया और कंपलसरी उसको देनी पड़ी। तो हमने मांगी थी 15 एकड़, लेकिन सिर्फ हमें 2 एकड़ ज़मीन दी है। तो जो ये हमारा बिल्डिंग है और ये एरिया है, अभी हमारी प्रोसेस चल रही है बाजू वाली ज़मीन में, उसमें उसका पर्पज़ में चेंज करने का पर्पज़ चेंज करके हम कलेक्टर से मिले थे, तो उनसे बात हुई है, तो वो हमको देंगे, तो हम वहाँ हमारा ग्राउंड बनाएंगे। हमें ग्राउंड नहीं है, इसके लिए हमने हमारी सामने वाली जो स्कूल है इससे MOU किया है, हम ग्राउंड का उपयोग करते हैं, सामने ही है। हमारा बिल्डअप एरिया 5,103 स्क्वायर मीटर्स का है, दो मरले की है और रूरल एरिया है हमारा। सर हम जो प्रोग्राम देते हैं वो प्रोग्राम 2 टाइप के हैं, BA और BCom, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ कॉमर्स। BA में सब्जेक्ट सर वैसे तो हमारी कॉलेज 2009 से शुरू हुई थी, तब ईयरली एग्ज़ाम सिस्टम था। बाद में हमारी HNGU यूनिवर्सिटी ने 2011 से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS का इंट्रोड्यूस किया। तो 2011 से CBCS मेथड से हम यहाँ पढ़ाते हैं। पर सेमेस्टर, इस सेमेस्टर 24 क्रेडिट है, जिसमें
4 कोर कंपलसरी के होते हैं, 4 कोर इलेक्टिव के होते हैं, 2 फाउंडेशन कंपलसरी इंग्लिश के होते हैं, 2 इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज संस्कृत के होते हैं, 2 इलेक्टिव ओपन के होते हैं और 2 यहाँ इलेक्टिव जनरिक चलता है जिसमें हम राइटिंग स्किल इन गुजराती सिखाते हैं और सेमेस्टर 2 में राइटिंग स्किल इन हिंदी सिखाते हैं। वैसे मिला के 24 क्रेडिट पर सेमेस्टर होता है और पूरे ग्रेजुएशन तक 144 क्रेडिट होती है। वैसे बीकॉम में हर सब्जेक्ट के 3 क्रेडिट गिने जाते हैं। सर ये हमारे आर्ट्स और कॉमर्स प्रोग्राम के कोर्सेस है। कोर कंपलसरी सब्जेक्ट में हम इंग्लिश, गुजराती, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, संस्कृत और हिंदी। इसमें संस्कृत और हिंदी जो है वो उसका एफिलिएशन हमने यूनिवर्सिटी से ले लिया है, लेकिन छात्र की संख्या न मिलने से अभी हम कोर कंपलसरी के विषय कोर कंपलसरी सब्जेक्ट पर फैसिलिटी है। सब फैसिलिटी है सर हमारे। सर ये हमारे पहले जब हमने SSR दिया तब तो हमारे कैंटीन नहीं थी और हमारे भूतपूर्व स्टूडेंट एसोसिएशन हाँ अभी हम बनी नहीं है। हमारा जो संप रूम था इसका उपयोग कैंटीन के चलाने में करते हैं और हमारे जो पूर्व स्टूडेंट है उसको दिया है वो चलाते हैं। रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम भी है, जो बारिश का पानी है वो सभी रिचार्ज वॉल में जाता है। बाहर का जो पार्किंग है स्टूडेंट पार्किंग है, 2 पार्किंग अंदर है। पूरा कैंपस वाईफाई है। सर ये हमारा IT इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास 53 कंप्यूटर्स है, 5 प्रिंटर्स है, प्रिंटर विथ स्कैनर्स 5 है, HP स्कैनर्स 1 है, LCD TV हमारे पास 3 है, एक यहाँ है, एक संतान रूम में है और एक डेल लैब में है। प्रोजेक्टर 6 है यहाँ और 4 ICT रूम जो बनाए गए हैं वही है। नमो वाईफाई के 7 एक्सेस पॉइंट है जिससे पूरा कैंपस में एक्सेस हो सकता है। जी मन की बात सुनते हैं बच्चे? मन की बात मन की बात कर रहे हैं। नहीं, हम पढ़ाने में फ्री नहीं होते तो कॉलेज के टाइम में होता तो हम लेक्चर रखते हैं, जो संधान का रूम है इसमें रखते हैं और सभी बच्चे सुनते हैं, लेकिन फ्री टाइम में रखते हैं। संडे मन की बात तो संडे को आती है। संडे को तो कॉलेज बंद होती है। नहीं, इसके अलावा जो कार्यक्रम होते हैं हाँ, हम यहाँ प्रसार संधान के जरिए करते हैं। संधान के जरिए सभी जो कार्यक्रम होते हैं वो संधान के जरिए लाइव प्रसारण होता है और दिखाते हैं बच्चे को। इंटरनेट स्पीड 100 Mbps है। इसके अलावा हमारे पास 3 ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, G1 कनेक्टिविटी है हमारे पास, एक लैपटॉप है, 2 जेरॉक्स मशीन है, कैमरे जो है वेब कैमरे जो हमारा डेल लैब है इसको सभी PC पे वेब कैम लगे हुए हैं, एक हैंडी कैम है और लैब फैसिलिटी लैब के अंदर है। बाकी की अभी काम चल रहा है तो लाइब्रेरी और बाजू में जो प्लेसमेंट रूम है वो, और यहाँ हम कनेक्शन लिया है लेकिन लैंड कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ सभी जगह लैंड कनेक्शन हम इन फ्यूचर बनाने वाले हैं। सर हमारा सुचारू संचालन हो कॉलेज का और ट्रांसपेरेंसी हो, इसलिए कॉलेज में हमने 27 कमेटी बनाई गई है जिसमें IPC है जिसके हमारे चेयरमैन डॉक्टर RR गोस्वामी है। सर हमारे यहाँ जो IPC चेयरमैन है और नेट के चेयरमैन का तो 1 साल
इस 8 अगस्त को हमारे आपकी विजिट पूरी हो जाने के बाद 1 साल पूरा होने वाला है, फिर भी अच्छे काम करते हैं। जो हमारा यहाँ जो SSR बनाया है, जो भी वर्क किया है वो उन्होंने ही किया है। सब हमारी वीकनेस है लेकिन हमारी स्ट्रेंथ हमारा टीम वर्क है। हमारी जो टीम है बहुत वर्क करती है। नवरात्रि से लेकर आज तक हमने ये नहीं सोचा कि आज छुट्टी है या कॉलेज का टाइम पूरा हो गया है। हम तब से लेके इसकी पूरी तैयारी करते आ रहे हैं सर। और सभी यंग हैं तो मैं बहुत लकी हूँ, मुझे ऐसा स्टाफ मिला है। तो सर ये हमारी 27 इंटरनल कमेटी है। सर वैसे तो हमारे कॉलेज 2009 में शुरू हुए लेकिन 13 तक तो हमारा बिल्डिंग ही नहीं बना था। बिल्डिंग 14-15 में बना, बाद में सब फैसिलिटी बनाने में 1-2 साल निकले। तो हमारा ITUC 2017 से हमने शुरू किया है और अभी तक चालू है। अपनी अच्छी तरह से वो कर रहा है। सर इसमें हमारी कमी है कि हमारे पास वैसे अनुभवी पर्सन नहीं है। जैसे 30-40 वर्ष के कोई अनुभवी होते तो हम हमारी सोच के अनुसार और हमारे जो सर जी है ऐसे जो हमारे गाइड है इसको पूछ के हम करते हैं, लेकिन जो किया है हमने वो सॉलिड किया है सर। ये हमारी IQAC एक कमेटी है और हम फर्स्ट साइकिल के लिए अप्लाई हुए हैं। हमें 2F 2011 में मिला था, 12B भी हमें 2015 में मिल जाता, लेकिन गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन अभी तक परमानेंट रिजोल्यूशन नहीं डिक्लेयर हुआ है, इसी के कारण हम 12B नहीं ले सके हैं। ये सर हमारी वेबसाइट है। सर ये हमारे IQAC के अंतर्गत जो हमने इनिशिएटिव किए हैं, जैसे कि हमने देना ग्रामीण हमारे पाटन डिस्ट्रिक्ट के लिए जो लीड बैंक है वो देना ग्रामीण बैंक है। इसके कोलैबोरेशन से हमने यहाँ 1 महीने का और पूरे 8 घंटे का ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट वो छात्राओं के लिए और लड़कों के लिए सेल फोन रिपेयरिंग और LLB ऑनर ड्राइवर का कोर्सेस हमने कोलैबोरेशन करके देना ग्रामीण से चलवाया है। सभी वो ग्रांट वो अथवा या के एक्सपेंडिचर देना ग्रामीण ने किया है। हमने फिजिकल हमारी जो फैसिलिटी थी वो दी थी। तो इसके कोलैबोरेशन से हमने 3 कोर्सेज किए हैं। इसके अलावा हमारे जो आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज हारीज है, इसके साथ वैसे तो सर वो भी इतनी पुरानी नहीं है, फिर भी हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, तो हमने उसके साथ MOU किया है कि उसके फैकल्टी मेंबर यहाँ आए, हमारे फैकल्टी मेंबर वहाँ जाए। तो उसके जो संस्कृत, गुजराती और उसके प्रिंसिपल इंग्लिश डिपार्टमेंट के हैं वो यहाँ लेक्चर लेने आते हैं। हमारे गुजराती, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, हिंदी के वहीं जाते हैं और हम फैकल्टी एक्सचेंज करते हैं। सर हमने जो ये ब्यूटी पार्लर का एक कोर्स किया था, इसमें ट्रेनिंग लेके हमारी अभी जो चालू छात्राएं हैं उन्होंने अपना जन्नत ब्यूटी पार्लर खोला है। इसके साथ इसके सहयोग में हमने रिसेंटली ब्यूटी पार्लर कोर्सेज किया है 18-19 में। सर रिसेंटली हमें बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी का स्टडी सेंटर भी मिला है, जो हमारा
भूतपूर्व छात्रा का एसोसिएशन है, इसके साथ एमओयू करके हमने कैंटीन भी चालू की है। और हमारे पूरे कैंपस, पूरे बिल्डिंग में सभी जगह वो फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट जब मकान बना तब से ही लगाए हुए हैं। सर, ये हमारी स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल है। वैसे तो पहले से ही हमारी यूनिवर्सिटी में इलेक्शन नहीं होता, जो होता है वो सिलेक्शन के थ्रू होता है। तो वैसे हम सिलेक्शन करके पहले से एसआरसी का चयन करते थे। पहले हम जो डिवीजन में जो मेरिट के आधार पर फर्स्ट नंबर पर आता उसको हम क्लास रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चयन करते हैं, और बाद में सभी सीआर में से हम ऑफिस बेरर को पसंद करते हैं, जैसे कि जनरल सेक्रेटरी है, कल्चरल सेक्रेटरी है, जिमखाना सेक्रेटरी है। वैसे हमने इस साल इसमें थोड़ा चेंज किया है। ऐसा IQVC के अंतर्गत इस साल हमने ऐसा किया है कि हमारी संख्या थोड़ी कम हुई है, तो हमने डिवीजन के बदले इसके हम जो क्लास है वो FY, SY, TY इसके तौर पे एक रिप्रेजेंटेटिव को पसंद करते हैं, और इसमें से हम SRC हमारी बनाते हैं। और 2 पोस्ट जो कल्चरल है, कल्चरल सेक्रेटरी है और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है, और NSS रिप्रेजेंटेटिव है, उनका चयन हम मेरिट के तौर पे नहीं करते। उसका चयन हम जो कल्चरल कमेटी है वो सुझाव देती है कि एक जो स्टूडेंट है वो कल्चरल में एक्टिव है, ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाता है, उसका वो कल्चरल कमेटी जो हमको रिकमेंडेशन देती है उसका हम कल्चरल सेक्रेटरी के तौर पर पसंद करते हैं। स्पोर्ट्स की जो रिकमेंडेशन आती है उसके तौर पर हम स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, और NSS में से जो बेस्ट कैडेट NSS के होते हैं उसको हम मेंबर्स में कोऑप्ट करते हैं। सर, ये हमारा एल्यूमनी एसोसिएशन है, एल्यूमनी। सर, वैसे तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया है, हमने रजिस्ट्रेशन फ़ी पेड कर दी है, लेकिन सर्टिफिकेट हमारा नहीं आया है। तो सेकंड साइकिल में तो हमने वो प्रोसेस पूरी हो जाएगी, लेकिन इसमें हमने बनाया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन फ़ी पेड हो गई है, बना नहीं है, और रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, सॉरी सर। इसमें हम एक प्रेसिडेंट रखते हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, और 3 मेंबर्स अदर होते हैं। पर हर साल हम 2 मीटिंग भूतपूर्व छात्रों की करते हैं, सहयोग भी देते। सर, आपको जो हम कल्चरल प्रोग्राम दिखाने वाले हैं, इसमें एक आइटम हमारे एल्यूमनी एसोसिएशन का है, भूतपूर्व विद्यार्थियों का। वो हमारे टच में ही रहते हैं, कॉलेज के टच में रहते हैं, जब हम बुलाते हैं तो बाद आते हैं। एक्टिव है हमारा, कैंटीन भी वो चलाते हैं। सर, ये हमारे स्कॉलरशिप की फिगर है 13-14 से लेकर 18-19 तक। यहाँ वो 0-0 इसलिए दिखाई गई है तो ये पेमेंट है, तो यहाँ से ये पेमेंट शुरू हुआ है, जिसकी फिगर वही ऑफिस में से, जिला पंचायत के ऑफिस में से फिगर लेने का ट्राई किया, लेकिन अभी तक वो उन्होंने दी नहीं है। लेकिन ई पेमेंट से जो सैंक्शन होती है वो डायरेक्ट ई पेमेंट से स्टूडेंट के खाते में जमा हो जाती है। यहाँ तक हमको सेक्शन होती है, हमको वो चेक देते हैं, वो चेक हम चेक थ्रू स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जमा करवाते थे। सर, ये हमारे OBC की स्कॉलरशिप का फिगर है। हमारे यहाँ 78% है, तो फिगर भी ज़्यादा ही उसकी होगी।
फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं उसको 2500 रुपया इसको स्कॉलरशिप मिलती है। जो साल में हमारे पास एक भी नहीं है वहाँ हमारे फिगर 0 है। सर फैकल्टी के क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए हम फैकल्टी को ओरिएंटेशन में भेजते हैं, रिविजन कोर्स में भेजते हैं। जैसे ही हमारे केसीजी है तो केसीजी में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम 7 दिन का होता है। तो एफडीपी में हम हमारे फैकल्टी को भेजते हैं। एपीआई क्या है उसके लिए भी केसीजी में वर्कशॉप होता है, वही भेजते हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग तो हमारे यहाँ जब गवर्नमेंट कॉलेज है और गवर्नमेंट इसकी अपॉइंटमेंट देती है तो इसको सीसीसी प्लस की ट्रेनिंग कंपलसरी करनी पड़ती है। सर ये हम हमारे फैकल्टी को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सभी को हमने कंप्यूटर दिए हैं। सभी के पास नहीं, लेकिन जितने हमारे पास प्रिंटर थे वो भी उनको दिए हैं। लाइब्रेरी इनफ्लिपनेट के मेंबर्स हैं सभी। इंटरनेट फैसिलिटी उनको वो वाईफाई का डोंगल लगाया है सभी कंप्यूटर के साथ, तो इंटरनेट का भी यूज़ करते हैं नमो वाईफाई से। कोई कोर्स में या सेमिनार में जाने का हो तो हम उसका टीएडीए भी देते हैं सर। ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो जो ज़रूरी है। जैसे कि जो हमारे अकाउंटेंट है इसको जीस्वान कनेक्ट of the year, we counseling the student about their future in English. Next, it's the expert lecture we organize. Dr. Mohan Singh, Dean and Professor of School of Computer Science, University of Central University of Gujarat from Gandhinagar, we deliver the lecture as an expert in our college. Global scenario of modern education. No. Was he able to correlate global scenario with this subject? Because it is also in chemical science chemicals. How can you correlate this? So we inform about General talk. Okay, so how is the experience of Yeah, sir. He has visited almost many countries, so I met him to deliver lecture. As many of the students from this area from the different section. So how their student takes education there? What is the basic difference between the education which are being imparted in these universities and our universities and colleges? The next one is Dr. Manisha Acha, Associate Professor and Principal in Government Arts and Commerce College. The madam is the what topics he delivered at this? yes, she delivered the lecture on Indian English literature. In perspective of what? In perspective of what? About what kind of Indian writers who devoted their novels and poetries about Indian English fiction, diaspora, etc. This is the lecture under faculty exchange. I delivered the lecture in Government Arts and Commerce Science College, Norwich. Next. This is the photo gallery of our departmental program, library orientation, then poetry recitation, training in comprehension skill. Next. Presentation of students and chart making. Next. This is the student placement. One student is appointed as a primary teacher. One student is appointed as a junior. This is for departmental activities. This is the few photographs of our department activities. What activities are doing? क्या activity? बेसिकली मैम हम है ना जो पढ़ाते हैं ना, हम चाहते हैं कि वो बच्चे है ना फील्ड में भी जाके पढ़े। तो उस हिसाब से अभी लास्ट ईयर से हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि जैसे हम लोग रिसर्च पढ़ाते हैं ना, तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया था हम लोग ने कि समी में जाके बच्चे जाके सीखे कि
कि कैसे रिसर्च किया जाता है, कैसे लोगों से बात किया जाता है, ऐसे एक क्वेश्चनर बनाया था और किया था। और फिर जैसे इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी पढ़ाते ना, तो फैक्ट्री सिस्टम वो सब पावर प्रेजेंटेशन पे ऐसे ही गूगल पे डाउनलोड करके दिखाते हैं। रूरल का भी कर सकते हैं आप ऐसे? क्या रूरल सोशल का भी कर सकते हैं? हाँ, रूरल का भी पर्सन, रूरल से तो है ही, पर उसके अलावा जैसे इंडस्ट्री या कुछ भी उनको पता नहीं, तो वो है ना हम लोग ऐसे ही वीडियो सब डाउनलोड करते हैं और दिखाते हैं, फिर उसके ऊपर उनको क्वेश्चन पूछते हैं कि आप इसमें से क्या सीखे, फिर वो पढ़ाते हैं, वैसा कुछ करते हैं। ये बुक एग्जीबिशन है, दिस इज द कोर्स आउटकम ऑफ आवर सोशियोलॉजी। बुक एग्जीबिशन आपके डिपार्टमेंट में हुआ था? वो सारे बच्चों को हमने लिया था सर, ऐसा नहीं किसी को भी अगर फील्ड में जाना है तो ऐसे नोटिस बोर्ड पर लिखा है कि जिसको भी। मतलब ये कॉलेज में किया? हाँ, कॉलेज से किया था सर, कॉलेज से किया था, पर सिर्फ सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के बच्चे नहीं थे। हाँ, कॉलेज से सर। दिस इज द प्रोग्राम। बच्चे पढ़ते जाते हैं, वो अपनी किताब डोनेट कर देते हैं क्या? ऐसा शुरू किया है, हाँ सर, थोड़े दे जाते हैं, बुक बैंक की सभी नहीं देते, वो बुक बैंक चलाते हैं, और जो पुअर स्टूडेंट आते हैं उसको हम फ्री में देते हैं। रिकॉर्ड बाद में उनको उसके बाद बताओ तुम्हारा नाम हमने लिस्ट नहीं किया, ये सब चीजें होंगी। हाँ, रिटेन ग्रुप पे काम कर रहे हैं। ऐसा ही करते हैं हम, रिजल्ट के तौर पर उसका नाम लिखते हैं। और एक टॉपिक ये कि कंप्यूटर कर रहे हैं। हाँ, और जैसे ये चलिए। नमस्कार सर, मैं सर डॉक्टर रुपेश गोस्वामी, HOD ऑफ गुजराती डिपार्टमेंट। वैसे गुजराती डिपार्टमेंट कॉलेज की शुरुआत से 2009 से ही है। सबसे पहले मिसिस ए सोनी, वो वहाँ गुजराती के HOD के तौर पे यहाँ पे थे, कॉन्ट्रैक्चुअल थे। 2014 तक उसी तरह से गुजराती डिपार्टमेंट चला। 2014 में डॉक्टर केतन दुहा जो GPSC के द्वारा यहाँ अपॉइंटमेंट हुए। 2014 से 2019 तक, दिसंबर 2018 जनवरी 2019 तक वो थे, और मैं फरवरी 2019 में यहाँ ट्रांसफ़र होके मैं यहाँ पे आया हूँ। और कहाँ से? मैं गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अमीरगढ़ से ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आया हूँ। अमीरगढ़ राजस्थान की बॉर्डर पे, आबू रोड के पास। आबू रोड के पास जी, फरवरी गुजरात नहीं पड़ता है। ये ट्रांसफर और रिक्वेस्ट होती है कि अपना आप जाते हैं? रिक्वेस्ट भी होती है और कहीं अपने आप भी होती है। आपका अपने आप? मेरा अपने आप हो गया सर। अच्छा, हाँ, आपने नहीं चाहता? नहीं, मैंने नहीं चाहता, एटलीस्ट सभी नहीं चाहता। नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर नीट के साथ रिलेशन होता तो। इतिहास विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। सर, हमारे विभाग की शुरुआत इस कॉलेज की स्थापना के साथ ही सन 2009 में प्रोफेसर कुंवरबेन चौधरी की अध्यक्षता में हुई थी। हमारे इतिहास विषय में मुख्य विषय के तौर पर 6 सेमेस्टर तक पढ़ाया जाता है और सब्सिडरी में 4 सेमेस्टर तक पढ़ाया जाता है। डॉक्टर केसी बारोट जो अहमदाबाद की ख्यातनाम कॉलेज LD आर्ट्स के अध्यक्ष थे, इतिहास विभाग के अध्यक्ष थे, और मिस्टर जितेंद्र शाह जो गुजरात राज्य के दफ्तर भंडार के निवृत्त नियामक थे, उन्होंने भी हमारे सर मैं एंशियंट हिस्ट्री भी बताता हूँ और यूरोपियन हिस्ट्री भी बताता हूँ। ये हमारी स्टाफ लिस्ट है। मैं संजय पटेल और मेरे साथी अध्यापक है डॉक्टर महेश भाई वर्मा। कॉलेज की शुरुआत से ही हमारे विभाग अध्यक्ष की लिस्ट है ये। हमारे वर्तमान फैकल्टी की ये प्रोफाइल है। मेरा अनुभव 5 साल का है और वर्मा सर का अनुभव 4 साल का है यहाँ पढ़ाने का।
मैंने कोई आज तक कोई बुक या पेपर पब्लिश नहीं करवा। हार्दिक स्वागत है। आवाज नहीं आ रही है। नमस्कार, मैं संजय प्रजापति, हेड ऑफ इकोनॉमिक डिपार्टमेंट और डॉक्टर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की शुरुआत 2009-10 में की गई थी। यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा 2 सीट या पोस्ट यहाँ पर सेक्शन की गई है और दोनों ही सीट यहाँ पर फिलअप की गई। यहाँ पर यूनिवर्सिटी के द्वारा हमारा जो सिलेबस था वो लास्ट में 2011-12 में रिवाइज किया गया हुआ है। प्रोफाइल ऑफ फैकल्टीज, तो यहाँ पर प्रोफेसर श्री विके वाघेला सर और इंचार्ज प्रिंसिपल के तौर पर है और प्रिंसिपल सर का क्वालिफिकेशन MA और उनका लॉन्ग एक्सपीरियंस है, 33 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और वाघेला सर ने यहाँ पर इस कॉलेज को 2009 में उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन की हुई है। उसके उपरांत से विके वाघेला सर और गुजरात इकोनॉमिक एसोसिएशन एंड नॉर्थ गुजरात इकोनॉमिक एसोसिएशन के परमानेंट मेंबर। उसके उपरांत स्टडी में भी है क्या मेंबर? हाँ, बोर्ड ऑफ स्टडी में है। कौन है? वाघेला सर। और भी कोई है? नहीं। और मैं सर अब संजय प्रजापति असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, जो मेरा क्वालिफिकेशन MA MPhil PhD है और जिसमें और मेरा एक्सपीरियंस 5 इयर्स का है। यानी कि मैंने गुजरात के अब कॉलेज के अब ग्रांटिंग एंड कॉलेज के अंदर मेरा एक्सपीरियंस है। और वर्मा, मैं यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे जॉब करती हूँ। We have published 5 books. हाँ, पर वो भी सर गुजराती में ही। नहीं, पर मैंने बोला ना सर, हमारे यहाँ गुजराती माध्यम चलता है। जैसे कि कार्य की व्याख्या होती है तो हम उसे गुजराती में समझाते हैं। इंग्लिश गुजराती में चलेगी क्या? नहीं, वो नहीं, इंग्लिश में पढ़ाते हैं। पर सर वो हमारी संस्कृति का अनुता ही है। हम लोग तुम्हारी क्या गलती है जब सरकार ने संस्कृत को गुजराती चला रहा है? ओके, लेकिन संस्कृत तो संस्कृत में चलेगी। हाँ, वो तो है ना सर, वही तो हमारा बेस ही मतलब कच्चा रह गया है। हम ही गुजराती में पढ़े तो हम संस्कृत में नहीं पढ़ा सकते। अगर कोई श्लोक है या कोई पाठ है संस्कृत में, कालिदास का है, अज्ञान शाकुंतलम, तो आपको गुजराती पढ़ाएंगे? हाँ, मतलब वो श्लोक है तो उसका हम मतलब डिवाइड करके समझाते हैं। इसमें ये रूप है, ये क्रियापद है, फिर उसे समझाते भी पूरा गुजराती में ही। तो आपने जो किताब लिखी वो गुजराती में लिखी होगी? हाँ, गुजराती। सर पर मैं मतलब आपके जितनी विद्वान है ऐसे कोई स्पेशल मैंने रिसर्च करके नहीं लिखा। एक बुक जो है वो कलेक्शन है, सभी अच्छे अच्छे श्लोक जो होते हैं उसका कलेक्शन है। फिर दूसरी जो बुक है वो रूसी के नाम पर है, जो रूसी होते हैं प्राचीन